नमस्कार, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र वीकली देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से अब बढ़ रही है। पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं। गरीब कल्याण योजनाओं से करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए और देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सेवा पखवाड़ा ईज ऑफ लिविंग का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे आम नागरिकों का जीवन सरल और समृद्ध होगा। पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक खास पहल कर ली है। 17 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान का मकसद है गांव का संपूर्ण विकास करना, बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाना और ग्रामीण जनता तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर छत्रपति संभाजीनगर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ध्वजारोहण और स्मृति स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी तरफ से कहा गया कि निजाम की जुल्मी हुकूमत से मराठवाड़ा को मुक्त कराने के लिए बड़ा संघर्ष किया गया। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी लगभग 13 महीने तक ये संघर्ष वहां चलता रहा, तब जाकर मराठवाड़ा को स्वतंत्रता मिली। इसीलिए ये दिन केवल मराठवाड़ा की मुक्ति का दिन नहीं बल्कि अखंड भारत निर्माण का भी दिन है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मराठवाड़ा के संपूर्ण विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी, खाद्य प्रसंस्करण भंडारण, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब जैसे क्षेत्रों में 1,08,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौते कर लिए हैं और इस निवेश से करीब 47,000 लोगों को सीधे नौकरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में निवेश की रफ्तार बरकरार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में राज्य स्तरीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया, महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को समर्पित है और इसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस के समारोह के उपलक्ष्य में चलाया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री शिंदे ने इस अभियान को समर्पित एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की। पुणे शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सड़कों को चौड़ा करने और यातायात व्यवस्था को सुधारने पर जोर दे दिया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने खराड़ी के केशव नगर पुल के कामों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इस पुल के निर्माण में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता की सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पुल के तैयार होने से चंदन नगर, केशव नगर और खराड़ी इलाके के नागरिकों को जाम से बड़ी राहत मिल सकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिका के कृषि प्रधान राज्य आयोवा के साथ एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। आयोवा को अमेरिका का फूड बास्केट कहा जाता है और एक कृषि और एग्रो टेक्नोलॉजी में अग्रणी माना जाता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र और अमेरिका के आयोवा राज्य के बीच हुई साझेदारी से कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, बुनियादी ढांचा, नवीनीकरण ऊर्जा और तकनीक जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस के मुताबिक आयोवा विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालयों के संयुक्त सहयोग से महाराष्ट्र में अत्याधुनिक तकनीक लाई जाएगी। बीड की जनता का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमलनेर से बीड तक नए रेल मार्ग का उद्घाटन कर दिया है। साथ ही बीड से अहिल्यानगर रेलगाड़ी का शुभारंभ भी हरी झंडी दिखाकर कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ये दिन किसी को श्रेय देने का नहीं बल्कि आनंद का है और बीड में रेल आना केवल गाड़ी आने का प्रतीक नहीं है बल्कि विकास की धारा की शुरुआत है। 2014 के बाद इस परियोजना को केंद्र और राज्य की संयुक्त 50-50% हिस्सेदारी के साथ गति दी गई और जल्द ही रेल मार्ग का विद्युतीकरण भी होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से मराठवाड़ा के रेल प्रोजेक्ट्स के लिए पिछले 10 वर्षों में 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते भी देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।